उठ रहा है। वो सामर्थ जो हमारे अंदर था कि मैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रखूं और वो निकल कर भाग जाए, वो सामर्थ जो हमारे अंदर था कि बीमारी रूपी, कर्ज रूपी, चाहे मुसीबत रूपी पहाड़ को मैं कहूं उखाड़ और जा समुद्र में जाकर अब हो जाएगा। अब हमारे अंदर थरथराहट, ये डर आपको नहीं लगता? इसका कारण हम हैं। हमने गलती किया है, हमने उस सामर्थ को खो दिया है, हमने परमेश्वर के पास जाने से कतराया है, आलस दिखाया है, परमेश्वर के सामने अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाए हैं। वे विचार मन में लेके घूमते हैं, छोटी छोटी लाभ के लिए कर्ज, किसी का धन पर लालच करते हैं, किसी तेरे पास इतनी सामर्थ होगी, ये आशीष परमेश्वर का आपके लिए है। आप बड़ा से बड़ा बंधन खोलने का और तोड़ने का ताकत रखते हैं, पहाड़ों को उखाड़ने का ताकत आपको दिया गया था, सीने और नाक को कुचल डालने का ताकत आपके अंदर था, अजगर को लताड़ने का ताकत था। वो सामर्थ्य रूपी बच्चा जो यीशु मसीह के मेल से जन्म लेना था, बढ़ना था, वो छोटा क्यों रह गया? हालेलुया। एक सवाल है, क्यों छोटा? बाइबल कहती है तुम खुद को पहचानो, तुम नमक हो, तुम स्वाद लाने के लिए समाज में हो, सुधार करने के लिए हो। तुम्हारे द्वारा समाज में टेस्ट आता है, देश में, गांव में, शहर में तुम्हारे कारण टेस्ट, क्योंकि तुम नमक हो। बिना नमक कभी अच्छा खाना नहीं बन सकता। चाहे 1000 रुपए का मसाला डालिए, चाहे अच्छे क्वालिटी का आप मटन लाइए, चिकन लाइए, मछली लाइए, मशरूम लाइए, कुछ भी लाइए, अगर नमक नहीं, आपका मसाला और सब्जी दोनों वेस्ट, बेकार। क्या कोई ला सकते बिना नमक का स्वाद? मैं उस हाथ को देखना चाहूँगा। कोई नहीं। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में आप अशुद्ध बातों को कर कर, गलत चल के, पाप को साथ में रखकर क्या अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं? बताइए ना, क्यों आप पीछे जा रहे हैं आगे बढ़ने के बजाय? क्यों प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख का बादल मंडरा रहा है? क्या कारण आप बढ़ती को नहीं देख रहे हैं? कहाँ है वो छेद? कौन आपके उस सामर्थ्य रूपी बच्चे का गला घोट रहा है? वो शैतान जो चुरा रहा है, उसको समझिए, पहचानिए। आप बहुत कीमती चीज खो रहे हैं, इतना कीमती जो हीरा से भी ज्यादा कीमती है। आपको पता है एक सामर्थ्य वचन क्या कर सकता है? एक घटना मैं बताता हूँ, सच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक सच्ची गवाही बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल वो बहन हमारे बीच में ही है, लेकिन मैं बिना नाम लिए मैं बताऊंगा, कहानी को सुनिएगा। एक घर में सुबह सुबह मुझे फोन आया और एकदम सुबह, और उस बहन का हस्बैंड बोला कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं वहाँ गया और देखा कंडीशन सही नहीं, अच्छा है, कंडीशन बुरा है। और जब मैं वहाँ गया तो देखा वो बहन दुष्ट आत्माओं की चपेट में थी और वो बुरी तरह हंस रही, जैसे कोई पागल हंसता, बुरी तरह हंस रही, बहुत जोर जोर से हंस रही। उसका उस बहन का हस्बैंड कहने लगा, समस्या को बताने लगा, रात से ऐसा तमाशा हो रहा है, बहुत दुख में है, बहुत कंडीशन खराब है, इसी तरह पागल जैसा हंस रही है और बुरी बुरी बात को बोल रही है और रो रही है। और मैं बोला आप ये सब अभी हमको मत सुनाइए, जो मैं सुनाने आया हूँ वो सुनिए। वो चाह रहा था कि नहीं जल्द से जल्द मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मैं चाह रहा था जल्द से जल्द ये भाई जाने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। मैं बोला ये 2 मिनट से भी कम समय में ठीक हो जाओ, ये मेरा यीशु मसीह वादा करता है, 2 मिनट से भी कम समय में ठीक हो जाएगी, ये दुष्ट आत्मा जाएगा छोड़कर, आप इसकी चिंता मत करें। मैं परमेश्वर का जो वचन आपको सुनाता हूँ, वो पवित्र परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो आपसे हमसे प्रेम करता है, जो आपको और हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया, उसके वचन को, उसके जीवित सामर्थ्य वचन को मैं आपको सुनाता हूँ। उसके सामर्थ्य वचन को मैंने सुनाया। वो चाहता है जल्द से जल्द पास्टर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करे और ये ठीक हो जाए। उसने बातों बातों में बताया कि मेरे घर में बहुत सारा शैतान काम करता है और कई जो है देवताओं को खरीद कर मेरे बेटे ने ले आया है। देवता हो या कोई पीर दरगाह से कुछ 20,000 रुपया में कोई देवता खरीद के लाए कि मेरा घर का भला हो। हालेलुया। और
मैं क्यों सुनाना चाहता हूँ आपको कहानी, ताकि आप जाने कि परमेश्वर का सामर्थ कैसे काम करता है। और वो उस घर में लाने के बाद और घर में समस्या बढ़ जाती, और ऐसा ही होता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी आपका भला नहीं कर सकती। और जब सारी कहानी को, परमेश्वर के वचन को, उसके सामर्थ के कामों को मैं सुना दिया, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस बहन को छुआ, और उसी वक्त, इसी सप्ताह की घटना, उसी वक्त 2 मिनट से भी कम समय में वो बहन अपने बिस्तर पे गिरी और उसका दुष्ट आत्मा निकल गया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस सामर्थ को मेरे अंदर बढ़ना चाहिए, उस बच्चे को मैं प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उसके पवित्र भय के साथ मैं उसका लालन पोषण कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे पास जो सामर्थ्य रूपी बच्चा है वो बढ़ रहा है। मैं इसे विश्वास के साथ कहता हूँ 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। और सच में परमेश्वर यही काम करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो चोर कहीं आपके सामर्थ्य को तो नहीं चुरा? अगर आपको आज डर लगता है किसी के प्रार्थना करने के लिए, किसी के दुष्ट आत्मा को देखकर, किसी के बीमारी को देखकर, किसी के बड़े समस्याओं को देखकर आपको लगता है नहीं मुझे अभी भैया को ही बुलाना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य रूपी बच्चे का पालन पोषण नहीं करते। आप प्रार्थना से दूर है, आप उसके विश्वास से दूर है, आप परमेश्वर से दूरी बना के रखे हैं। मैं चाहता हूं देर नहीं हुआ, अभी भी देर नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं आप जाग जाए,